हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल कॉमर्स करियर। मैं डॉक्टर आर के अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज सेकंड पार्ट लेकर हाजिर हूं, जॉइंट वेंचर, अकाउंटिंग फॉर जॉइंट वेंचर। उसका सेकंड पार्ट आज आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आपने पहले वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आपका स्वागत है दूसरे सेगमेंट में। और होप करता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और लास्ट तक आप देखेंगे तो आपका एक कंसेप्ट तो आज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और मैंने जो वादा किया था कि मैं नेक्स्ट सेगमेंट लेकर आऊँगा, जिसमें मैं 4 सेगमेंट में बात करूँगा। चारों जो मेथड्स हैं रिकॉर्डिंग, जो जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शन के रिकॉर्डिंग के जो चारों मेथड्स हैं, मैं उस पर बात करने वाला था, तो आज मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप बोर्ड की तरफ थोड़ा इधर नजर लाएं। आप देखें कि मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग जॉइंट वेंचर ट्रांजैक्शंस, मैं इस पर बात करने जा रहा हूँ आज आपके साथ। फर्स्ट मेथड जो है वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेथड है। इसमें हमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना होता है और जॉइंट बैंक अकाउंट बनाना होता है और को वेंचर। इसमें 3 अकाउंट्स बनाए जाएंगे, एक जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा जॉइंट बैंक अकाउंट, तीसरा जॉइंट वेंचर को वेंचर्स अकाउंट। जॉइंट वेंचर अकाउंट जस्ट लाइक नॉमिनल अकाउंट बनता है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, आसानी से समझ में आएगा आपको। जॉइंट बैंक अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक होता है, ये भी आप आसानी से समझ लेंगे। और तीसरा को वेंचर अकाउंट, जैसा कि आपने पार्टनरशिप फर्म में बनाया है, वो पार्टनर्स अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जस्ट लाइक को वेंचर्स अकाउंट बनाए जाते हैं इस टॉपिक में और इस मैथड में। ओके, ये मेथड सबसे सरल मेथड है और मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, क्योंकि इसमें कंप्लीट डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग फॉलो होती है और सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं फर्म की तर्ज पे। और ये बड़ा ही सरल और सिंपल है और मैं आज इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा, एक एग्जांपल भी लूंगा और सारी एंट्रीज भी समझाऊंगा और सारे अकाउंट्स प्रिपरेशन को भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। सेकंड मेथड है हमारा रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ वन को वेंचर ओनली। इसमें जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है और को वेंचर अकाउंट बनाया जाता है। अब 2 को वेंचर्स होते हैं जॉइंट वेंचर में, 2 को वेंचर हैं, 3 को वेंचर हैं, 4 को वेंचर हैं, लेकिन एक ही को वेंचर अपने यहाँ सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा और वो जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर। उसके लिए वो एक जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएगा और अदर को वेंचर्स अकाउंट भी वो बनाएगा। मान लीजिए कि ए बी सी 3 को वेंचर है और अकाउंटिंग कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए अपने यहाँ अकाउंटिंग कर रहा है। ओके जी, और उसने जो अकाउंटिंग करनी है, बी और सी जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसे भी वो रिकॉर्ड करेगा और उसका खुद का जो ट्रांजेक्शन जॉइंट वेंचर में हो रहा है उसे भी वो रिकॉर्ड करेगा। तो इस मेथड पे दोस्तों मैं आपसे बाद में बात करूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो सेकंड मेथड पे होगा और थर्ड मेथड पे होगा। थर्ड मेथड की भी इंट्रो ले लें आपकी, इसमें क्या होता है। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अदर कोवेंचर क्या है कि ऑल कोवेंचर्स, अब मान लीजिए कि ए और बी 2 कोवेंचर हैं, तो ये दोनों कोवेंचर्स अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। ओके जी, ओके दोस्तों, तो सेकंड मेथड आपने समझ लिया है कि जॉइंट वेंचर अकाउंट और को वेंचर अकाउंट बनाए जाते हैं, प्रिपेयर्ड बाय ओनली वन को वेंचर। थर्ड की मैं बात अभी कर रहा था आपसे। थर्ड में रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ऑल को वेंचर्स, सारे को वेंचर्स जो होते हैं वो अपने अपने बुक्स, अपने अपने यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रांजेक्शन्स। ये ध्यान रखना है, वो दूसरे को वेंचर का ट्रांजेक्शन जो होता है उसको वो रिकॉर्ड नहीं करते, उन्होंने जो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट किया होता है उससे वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें और इसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। मैं इस पर एक कंपैरेटिव वीडियो लाने जा रहा हूँ। नेक्स्ट सेगमेंट भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा वीडियो का जॉइंट वेंचर सीरीज में, जो ये सेकंड सीरीज है, इसमें मैं फर्स्ट मेथड पे अभी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा और नेक्स्ट सेगमेंट जो आने वाला है उसमें मैं आपको सेकंड और थर्ड मेथड का क्लैरिफिकेशन दूंगा। और फोर्थ जो मेथड आप देख रहे होंगे, फोर्थ मेथड है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड भी बहुत ही इजी है, बट इसे इस प्रकार से आपके सामने रखा गया है कि आप थोड़े से इसमें कंफ्यूज होते हो। रीजन उसका है क्योंकि इतनी सारी मेथड्स दे दी गई हैं पर्टिकुलर एक चीज के लिए कि बच्चे ऑलरेडी कंफ्यूज होते हैं। रीजन यही है, खासतौर से जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। जो थोड़े बहुत पहले से पढ़े होते हैं, दोबारा रिवीजन कर रहे होते हैं, तो उनको तो कंफ्यूजन और प्रॉब्लम जो होती है वो बहुत हद तक खत्म हो चुकी होती है, लेकिन बिगिनर्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप घबराएं ना, आपके लिए मैं सारी बातें सरल करने वाला हूँ, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपके सामने सारी बातें प्रेजेंट करने वाला हूँ। अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लूंगा और उस क्वेश्चन को लेकर मैं आपको फर्स्ट मेथड क्लैरिफाई करूंगा। ओके जी, तो फर्स्ट मेथड, ओके दोस्तों, तो अभी हमने डिस्कस करना है फर्स्ट मेथड पे ही और आपके सामने एक क्वेश्चन है फर्स्ट मेथड का ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे सेकंड मेथड और थर्ड मेथड एंड एज वेल एज फोर्थ मेथड। तो लेकिन अभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना है फर्स्ट मेथड का। ओके जी, फर्स्ट मेथड में मैंने बताया था आपको कि जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा, जॉइंट बैंक अकाउंट बनाया जाएगा और को वेंचर अकाउंट बनाया जाएगा, नॉट मोर देन दैट। ओके जी, अब सवाल यह है कि इसमें होता क्या है। ये क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन समझें और उसका सॉल्यूशन भी समझें और एक एक अकाउंटिंग एंट्रीज भी अभी आप समझेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल मेथड है ये और ये हमेशा आपके जहन में रहने वाला है, कभी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यकीन मानिए। देखिए, हुआ यूं कि ए और बी एंटर किए जॉइंट वेंचर में, कंट्रीब्यूटिंग ₹2 लाख, यहाँ ध्यान देंगे 2 लाख है और 1 लाख। ए और बी दोनों जॉइंट वेंचर में शामिल होते हैं और दोनों लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। ए कंट्रीब्यूट करता है 2 लाख रुपीज और बी कंट्रीब्यूट करता है 1 लाख रुपीज और इस पैसे को वो लोग जॉइंट बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। दे परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख और वो लोग 2 लाख रुपए की गुड्स परचेज करते हैं
एंड इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ ₹50,000 50,000 की एक्सपेंस वो लोग करते हैं। ए टुक अनसोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000 ए बचा हुआ गुड्स को वो 25,000 रुपए में ले लेता है। ओके जी। एंड पेड ₹15,000 फ्रॉम हिज ओन पॉकेट ए 25,000 रुपए का तो बचा हुआ स्टॉक ले लेता है, लेकिन वो 15,000 अपनी जेब से खर्च करता है ज्वाइंट वेंचर के लिए। ध्यान दिया जाए, अपनी जेब से वो निजी खर्च नहीं कर रहा, वो ज्वाइंट वेंचर के लिए खर्च करता है फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। द टोटल सेल्स वर मेड फॉर ₹3 लाख। टोटल सेल्स कितने की गई है? 3 लाख रुपीस की गई है। और ये पैसा भी जो आएगा वो अमाउंट ज्वाइंट बैंक में जाएगा। ध्यान देंगे, प्रिपेयर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर्स अकाउंट। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी अभी मैंने बात आपसे कही कि आप जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज बड़ा ही सरल है इसका, और वो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी अभी मैं आपसे बता रहा हूँ। फर्स्ट आइए ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करिए। जब भी आप ज्वाइंट वेंचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप जरूर आइडेंटिफाई करें कि ट्रांजेक्शंस क्या क्या एग्जीक्यूट हो रहे हैं। उन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शंस को आप जरूर ध्यान दें। ए और बी एंटर इनटू ज्वाइंट वेंचर कंट्रीब्यूटिंग ₹2 लाख एंड ₹1 लाख। 2 लाख और 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? जस्ट लाइक पार्टनरशिप को आप विजुअलाइज करिए। पार्टनरशिप में क्या एंट्री होती थी? ज्वाइंट बैंक नहीं लिखा जाता था, वहां बैंक अकाउंट लिखा जाता था और पार्टनर्स कैपिटल लिखा जाता था। यहाँ क्या लिखा जाएगा? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ देखें मेरे साथ साथ, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, मिस्टर ए लिखा हमने और मिस्टर बी लिखा यहाँ पे, तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख और 1 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? तो अब यही अमाउंट जो कि ज्वाइंट बैंक में डेबिट हुआ है, ये को वेंचर्स के अकाउंट में क्रेडिट में आने वाला है बाय ज्वाइंट बैंक अकाउंट 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज। अकाउंटिंग एंट्री आपको समझ में आ गई होगी कि ज्वाइंट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड को वेंचर्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू ऑल आर गेटिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग। ओके जी, मैं अब नेक्स्ट एंट्री पे बात करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एंट्री क्या है वो जरा समझिएगा। ट्रांजैक्शन क्या हुआ है? दे परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख। उन्होंने 2 लाख रुपए की गुड्स की खरीदारी की है, 2 लाख रुपीस की गुड्स की खरीदारी की है। पेमेंट कहां से करेंगे वो लोग? डेफिनेट बात है कि ज्वाइंट बैंक से पेमेंट होगा, और ज्वाइंट बैंक से पेमेंट होगा तो एंट्री क्या होगी? जरा सोचिएगा, दिमाग पे जोर दीजिएगा। ये खर्च है, ज्वाइंट वेंचर का खर्च है, तो ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट में और ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में, खर्चे के लिए। परचेज किया है गुड्स, उसके लिए खर्च किया गया 2 लाख रुपए का, और ये 2 लाख रुपए ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में आएगा और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के, सॉरी, ज्वाइंट बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। अब अगली बात है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की। एंड इनकर्ड एक्सपेंस ऑफ ₹50,000। सेम, ये परचेज के लिए ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट हुआ है, ये एक्सपेंस के लिए ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट हुआ है। कितने रुपए क्रेडिट होंगे? तो ₹50,000 क्रेडिट होंगे। एंट्री क्या बनेगी इसके लिए? एंट्री आपने करनी है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। दिस वन, आपको ये बात भी समझ में आ गई, दोनों एंट्रीज आपको समझ में आ गई। अब रही बात कि ए टुक अनसोल्ड गुड्स फॉर ₹25,000। ए ने 25,000 रुपए में जो बचा हुआ माल था उसे ले लिया है, क्योंकि वेंचर तो एंड कर जाना है। वेंचर के एंड करने पे क्या होगा कि अकाउंट सेटल होगा, वो तो ठीक बात है, लेकिन जो बचा हुआ रिमेनिंग स्टॉक है उसे लिया किसने? ए ने। इसकी भी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? तो ए डेबिट, ए को पर्सनली डेबिट करेंगे और ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे। इसलिए आप ज्वाइंट वेंचर के क्रेडिट में देख रहे होंगे एज अकाउंट ₹25,000 क्रेडिट में हुआ, और यही अमाउंट ए के डेबिट में भी आने वाला है। ए के कैपिटल अकाउंट को आप समझ लीजिए कि ये जस्ट लाइक कैपिटल अकाउंट है जो हमने को वेंचर अकाउंट खोला है, यहाँ पे ए के अकाउंट में डेबिट में लिखा गया है। इज इट क्लियर? अब रही बात नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या हुआ है कि ए ने पेड किया है 15,000 फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। ए पेड ₹15,000 फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। तो अब तो ये तो ज्वाइंट बैंक में तो जाएगा नहीं। रीजन इज दैट कि ए ने इंडिविजुअली पर्सनली इस अमाउंट को पे किया है तो ज्वाइंट वेंचर का खर्च, तो ज्वाइंट वेंचर में तो डेबिट होगा, लेकिन इससे ए के अकाउंट में हम लोग क्रेडिट कर देंगे। हियर यू कैन सी कि ए के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। बात आपको समझ में आ रही होगी ना? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? द टोटल सेल्स वर मेड फॉर ₹3 लाख। अब ये 3 लाख की जो टोटल सेल हुई है प्यारे दोस्तों, आप खुद एंट्री सोचें कि क्या होगी? ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रेडिट। ये रहा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट के क्रेडिट में ₹3 लाख, और यही ₹3 लाख ज्वाइंट बैंक के डेबिट में आ गया है। आई होप कि आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई होगी। मैं जनरल एंट्रीज वर्बली बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, और आपको करना क्या है कि ये वर्बली जो मैं जनरल एंट्रीज बोलते चला जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करिए, रोक रोक कर देखिए, और जनरल एंट्रीज मेरे साथ साथ आप करते जाइएगा, आप सीख जाएंगे। ओके जी, और इस पे मैं कुछ और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी मैं आपको दे दूंगा, और उन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व करेंगे, और जब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को आप डाल भी सकेंगे, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके जी, और वो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ऐप पे। ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ रेगुलर, तो आप मेरे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, टिल द एंड देखिए, आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। और ये लास्ट ट्रांजेक्शन भी हमने रिकॉर्ड कर लिया था, और इतना रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना है कि ज्वाइंट बैंक में हमने ये 2 लाख की एंट्री कर ली, 1 लाख की एंट्री कर ली, 2 लाख की भी एंट्री कर ली थी, 3 लाख रुपए की भी एंट्री कर ली थी, इस 50,000 रुपए की भी एंट्री कर ली थी, लेकिन ये 2 एंट्रीज अभी रह गए थे। ज्वाइंट वेंचर जो बना, अब इस ज्वाइंट वेंचर का कंसेप्ट भी समझिए, बड़ा ही सरल और सिंपल सा कंसेप्ट है ज्वाइंट वेंचर का। ये सिंपल और सरल सा कंसेप्ट क्या है कि जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे डेबिट होंगे। तो 2 लाख रुपए की परचेज की गई थी, 50,000 रुपए का खर्च किया गया था, 15,000 रुपए का खर्च ए ने किया था, और अब बिक्री हुई थी 3 लाख रुपए की, ए ने स्टॉक को ले लिया था।
यही इतनी सी बात हुई थी, तो 3,25,000 इधर का टोटल 3,25, इधर 2,50,000 और 15,000 2,65,000, तो मेरे को डिफरेंस जो आया वो 60,000 का डिफरेंस आया। दैट डिफरेंस इज प्रॉफिट, यू कैन सी। अब इस प्रॉफिट को कौन लेगा, ए और बी। मैंने यहां पर रेशियो इंडिकेट नहीं किया कि किस रेशियो में ए और बी प्रॉफिट बांटेंगे। तो क्या आप 2:2 2:1 कर देंगे इन द रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन? नो। यहां पे बात पार्टनरशिप वाली भी आपको समझनी होगी कि इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीड रेशियो प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड और लॉसेस विल बी शेयर्ड इक्वली। तो इक्वली मैंने बांटा है प्यारे दोस्तों, 30,000 रुपए बांटे गए हैं और ये 30,000 रुपए प्रॉफिट डेफिनेटली इनके अकाउंट में जाने वाले हैं। जैसा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट होता था तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिखते थे, इन द सिमिलर मैनर ए और बी के क्रेडिट में वो अमाउंट जाने वाला है। अब क्या होगा कि ए ने 2 लाख रुपए लगाए थे, यहां ध्यान देंगे, ए ने 2 लाख रुपए लगाए थे, बी ने 15,000 रुपए लगाए हैं, सॉरी 15,000 रुपए खर्च, ए ने 15,000 रुपए खर्च किए थे, बी ने नहीं, ए ने पर्सनली 15,000 रुपए खर्च किए थे, 30,000 रुपए उसने प्रॉफिट के पाए हैं, 2,45,000 और 25,000 रुपए का उसने स्टॉक ले लिया था, तो उसे अब नेट पेमेंट कितना मिलेगा, 2,20,000। लेकिन जब बी की बात आती है तो बी ने 1 लाख रुपए लगाया था और कुछ नहीं किया था, उसे प्रॉफिट का हिस्सा 30,000 रुपए का मिलेगा ही मिलेगा, 1,30,000 उसका फाइनल पेमेंट होगा। और फाइनल पेमेंट ए का कितना बन रहा है, 2,20,000। इसके लिए भी एक अकाउंटिंग एंट्री होगी, एज कैपिटल अकाउंट, एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। तो ऐसा करने से ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट में 2,20,000 रुपए आने वाला है और 2,20,000 रुपए ए के डेबिट में और ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट में, और बी के डेबिट में 1,30,000 और ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट में 1,30,000। एंट्री आप क्या करेंगे, एंट्री इज वेरी सिंपल। एंट्री होगी ए डेबिट बी डेबिट, ए डेबिट 2,20,000, बी डेबिट 1,30,000 और दोनों जोड़ के ज्वाइंट बैंक क्रेडिट 3,50,000 रुपए। बात खत्म हो जाएगी। तो इतना कर लेंगे आप, तो आपको अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी करनी है, मेरे साथ साथ आप कर लेंगे अकाउंटिंग एंट्री। एक बार इसे आप फिर से रिकॉल कर लें, हुआ क्या, ए ने 2 लाख रुपए लगाए, बी ने 1 लाख रुपए लगाए, ज्वाइंट बैंक में मैंने डेबिट करा, यही अमाउंट इनके क्रेडिट में आया, 2 लाख और 1 लाख। दूसरी बात क्या हुई कि अब 50,000 रुपीज खर्च और 2 लाख रुपए की परचेज की गई, तो 2 लाख की जो परचेज की गई वो ज्वाइंट बैंक में क्रेडिट आया और ज्वाइंट बैंक में 50,000 का खर्च भी क्रेडिट आया, लेकिन यही दोनों अमाउंट ज्वाइंट वेंचर में डेबिट आया बिकॉज दीज टू आइटम्स आर एक्सपेंसेस। 15,000 रुपए का खर्च ए ने पर्सनली किया था तो ज्वाइंट वेंचर के डेबिट में तो आया, लेकिन ये ज्वाइंट बैंक के क्रेडिट में नहीं लिखा। रीजन इज दैट कि इस खर्चे को ए ने पर्सनली अपने जेब से करा था तो ए के अकाउंट में क्रेडिट में गया। अब क्या हुआ कि 3 लाख रुपए का सारा सामान बेच दिया गया, तो ज्वाइंट बैंक डेबिट और ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट। 25,000 का बचा हुआ स्टॉक ए ने ले लिया था, तो ये अनसोल्ड स्टॉक अगर बचा रह जाता और किसी ने भी लिया होता तो जिसने भी लिया होता उसे हमने डेबिट करना था, लेकिन ज्वाइंट वेंचर तो क्रेडिट होगा ही होगा। जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को लिखा करते थे, सेम फंडा है यहाँ पे। तो 3,25,000 इसका टोटल आया, इधर 2,65,000 इसका टोटल आया, डेबिट का डिफरेंस 60,000 आता है। ये 60,000 रुपए का प्रॉफिट ए और बी को बांट दिया जाएगा बराबर बराबर। अब ए और बी के अकाउंट में क्रेडिट में 30,000 रुपए आ गए। फाइनल पेमेंट इनका 2,20 और इनका 1,30, यही 2,20 और 1,30 इनका पेमेंट हो जाएगा। दैट्स ऑल। आपको इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है मेरे प्यारे दोस्तों। आपको आई होप कि ये फर्स्ट मेथड, सेपरेट सेट ऑफ बुक मेथड, जिसमें कि मेमोरेंडम नहीं बनाया जाता, जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट और को वेंचर्स अकाउंट बनाए जाते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपके सामने फिर से उपस्थित होने जा रहा हूं। नेक्स्ट सीगमेंट आने जा रहा है, इसका पार्ट सी जॉइंट वेंचर का, जिसमें मैं बात करूंगा आपसे बोथ मेथड्स की पहले, और उसके बाद भी एक सीरीज में आपको एक वीडियो और मिलने जा रहा है जिसमें कि मैं बात करूंगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट मेथड के बारे में। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।